आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, दीर्घकालीन श्वास रोग, जो एक मुर्गियों का रोग है और यह मुर्गियों में होने वाला जीवाणुजनित रोग है और इस रोग का नाम है आपके क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला अन्य नाम है इसका माइकोप्लाज्मोसिस और दूसरा नाम है इसका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, CRD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। ये मुर्गियों में क्या है कि श्वसन तंत्र से संबंधित जीवाणुजनित रोग है और इस रोग में क्या होता है कि मुर्गी को सूखी खांसी आती है, छींक आती है और मुर्गी की श्वास नली से जो गुरगुराहट की आवाज़ आती है। डिजीज का नाम ही CRD है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी श्वसन तंत्र की पुरानी बीमारी है और इस बीमारी को माइकोप्लाज्मोसिस, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नामों से भी जाना जाता है। इसके एटियोलॉजी या कारण की बात करें तो CRD है जो एक जीवाणुजनित रोग है और उसके जीवाणु का नाम है आपके माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है लक्षण या सिम्टम। लक्षणों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को पता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित डिजीज है, तो इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित लक्षण ही दिखाई देंगे। पहला लक्षण है पक्षियों द्वारा छींकना, खांसना और गुरगुराहट की आवाज़ के साथ श्वास लेना। दूसरा लक्षण है पक्षी मुंह खोलकर श्वास लेता है। नेक्स्ट लक्षण है नाक से डिस्चार्ज आना, एग प्रोडक्शन में कमी होना और आँखों में सूजन। ये सब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज या CRD के लक्षण है जो अपने को पोल्ट्री में दिखाई देते हैं। साफ सी बात है कि पक्षी उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी आती है, पक्षी बार बार छींकता है और जब श्वास लेता है तो उसके ट्रैकिया श्वसन नली से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और मुंह खोल श्वास लेने के दौरान पक्षी मुंह को खोल कर रखता है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, आँखें जो सूज जाती है और दाना पानी कम खाएगा पक्षी तो उसका एग प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का प्रसारण कैसे होता है या ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये रोग एक पक्षी से अन्य पक्षियों में फैलता है। तो सबसे पहले एग्स या अंडों के माध्यम से, दूसरा है जब सर्दी का मौसम होता है और उस टाइम प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है तो भी ये रोग फैलता है, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी के अंदर क्या होगा कि पक्षी को नॉर्मल जुकाम वगैरह लग जाएगी और उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं आ पा रहा है और ज़्यादा पक्षी कम जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पे सफोकेशन होगा, वहाँ पे वायु संचालन अच्छा नहीं होगा, तो भी ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है जब एक मुर्गी को रोग हो जाता है और वो ठीक हो गई, लेकिन फिर भी उस मुर्गी को अगर अपन अन्य स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं तो उसमें भी रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपके कि पक्षी के शरीर में कीड़े या विटामिन ए की कमी हो जाती है, यानी जो भी अपनी पोल्ट्री है उनके पेट में अगर कीड़े हैं, वर्म्स है और विटामिन ए की कमी है और पक्षी को या पोल्ट्री को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, वातावरण में नमी है और यदि अचानक से मौसम परिवर्तन हो जाता है
तो भी ये रोग बहुत तीव्र गति से फैलता है। मौसम का पोल्ट्री में कोई से भी डिजीज हो, मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आपके मौसम परिवर्तित होता है तो पोल्ट्री में डिजीज बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और पोल्ट्री का जो भी आहार होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में लवण और विटामिन होने चाहिए। उसका आहार पूर्ण रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए। पोल्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आहार। तो ये था इसका फैलाव। नेक्स्ट आपके ट्रीटमेंट या उपचार। ट्रीटमेंट या उपचार में आपको क्या करना है, टाइलोसिन टार्ट्रेट लेना है। उसको 1 ग्राम टाइलोसिन टार्ट्रेट है जिसको 1 लीटर पानी में घोलना है और 24 से 72 घंटे के अंदर उसका उपयोग करना है अपने को। 1 ग्राम टाइलोसिन टार्ट्रेट को 1 लीटर पानी में घोलकर पोल्ट्री को पिलाना है। जितना पोल्ट्री पिएगी पी लेगी। नेक्स्ट आपके 0.025% टेमुलिन पानी में घोलना है और 3 दिन तक पक्षी को पिलाना है। इसके अलावा जो अपना फीड है उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि फीड में 1 ग्राम लिनकोमाइसिन पर केजी फीड में देना चाहिए। यानी 1 किलो अपने पास दाना या उसका जो भी आहार है उसमें 1 किलो में 1 ग्राम लिनकोमाइसिन है जो फीड के अंदर मिलाना चाहिए और फिर पक्षी को खिलाना चाहिए। ये था इसका उपचार। नेक्स्ट है आपके बचाव या प्रिवेंटेशन। तो बचाने के लिए क्या करेंगे कि जो भी अपने जो एग्स होते हैं, संक्रमित मुर्गी है उससे एग प्रोडक्शन होगा तो उस अंडों को टाइलोसिन के घोल में या एरिथ्रोमाइसिन के घोल में डुबोकर इनक्यूबेट करें। रोगग्रसित पक्षी को फार्म से हटा दें और पोल्ट्री हाउस पर उचित वायु संचालन होना चाहिए। नेक्स्ट है मुर्गियों को कीड़ों की दवा सही समय पर दें। इनके अलावा विटामिन ए पक्षियों को पानी में समय समय पर देते रहे। विटामिन के साथ साथ मिनरल मिक्सचर भी मुर्गियों को पानी में घोलकर समय समय पर देते रहे। यही इसका बचाव है। इसके अलावा इसका कोई बचाव नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो आपके क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसके अन्य नाम, कारण, लक्षण, उपचार, फैलाव ये सब अपन ने देख लिया। आपको विशेष तौर से बीमारी का नाम याद रखना है और उसके ईटियोलॉजी या कारण का नाम याद रखना है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ किस प्रकार की डिजीज़ है। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु से होती है। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस रोग में एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा डिजीज़, लेकिन इसका नाम, ये किससे होती है, जीवाणु का नाम और एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये 3 चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। बाकी दिमाग पे ज़्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।